आंगनवाड़ी में आशा वर्कर की कार्य पर कार्यरत थी, तो हाथ में कस्सी थी, लाठी थी, जेड़ी भी ले रही थी, दराती वगैरह भी ले रही थी। ये हुआ है, मेरी बहन छीन ली, मेरी बहन छीन ली गई है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर दिया गया है, उसको उनको अंधकार में धकेल दिया गया है। प्लाट के आपसी विवाद के चलते 5 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद हुए झगड़े में गीता देवी लल्हेड़ी खुर्द निवासी की इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक गीता लल्हेड़ी गांव में आशा वर्कर थी। नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि महाराष्ट्र सोनीपत न्यूज के संवाददाता ने आईओ अनिल कुमार से मामले की जानकारी लेनी चाही तो आईओ कहीं न कहीं बचते नजर आए और कोई जानकारी पत्रकार को नहीं दी। आरोपी पक्ष अभी सामने नहीं आया है। इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए परिवारजनों ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। क्या लगे आपको कस्सी नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण है जी, मैं लल्हेड़ी से हूँ। मैं अपने प्लाट के बाहर खड़ा था रोड पे, पीछे से आन के चार जने थे, उन्होंने आन के कस्सी। कौन थे वे मेरे चाचा के लड़के थे। एक रमेश था, अश्विनी, पवन, उसकी वाइफ थी जयश्री, एक लड़के की बहू थी रिंग, अश्विनी की बहू थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई? जो आन कर पहले मेरे पर बोलिया जी, उन्हें मारपीट करी, वो पीछे तो आ रही थी, उन आन कर बीच बचाव करने लगी थी जी, उसके ऊपर मार हमला बोल दिया जी। उसका गीता जी मेरी भाभी थी जी। कुछ नहीं जी, ये प्लाट था उसका, वो बंटवारा भी पहले हो चुका था, कुछ विवाद नहीं था। वो कॉल हो रही थी थाने में, जाकर उसका फैसला भी हो जाता जी। वो ऐसे धमकी देते रहते, तुम निपटा देंगे। किस समय ये झगड़ा हुआ था? ये जी कल दोपहर की बात है, 12 बजे के आसपास की है जी। उधर पे कहाँ लगी थी उनको? उसके हाथ पे लग रही जी, पेट में कस्सी की लगा रखी। डॉक्टर ने मदन है जी, मेरा नाम है, शाहपुर से जी। क्या हुआ? मेरी बहन जी मतलब लल्हेड़ी ब्याह रखी है जी, मतलब वहाँ पर उनका प्लॉट पे घर परिवार में आपस में झगड़ा हो रहा था। और जब उनको उसका समझौता भी हो गया था जी, 15-20 दिन पहले 112 पर कॉल हुई थी, समझौता भी हो गया था। फिर समझौता होने के बाद जिसके साथ झगड़ा था उनका वो पार्टी सहमत नहीं है, 2 आगा मारूंगा मैं जान से, धमकी भी दी थी उसने। और हम थाने में पर्चा दर्ज करवाने गए, मतलब शाम को वो मतलब एक्सपायर हो गई थी गीता, झगड़े में थी जो, मतलब उसमें फिर पुलिस वाले ने बोले सुबह आइयो दरखास्त लिखियो, वहाँ पर दरखास्त लिखवाने गए। फिर बोले पुलिस वाले ऐसे बोले, अगवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जब दरखास्त लिखेंगे ना, हमारी दरखास्त लिखी गई, ऐसे बात हो रही। मैं जी गांव राजलगढ़ी से हूँ। मैं रोड क्रॉस कर रहा था वहीं से, इनके गांव लल्हेड़ी से, तो मैंने एक झगड़ा देख कर वहीं पर रुका था। मैंने इनका छूटा जो बीच बचाव करवाया था, उसके बाद मैं इनको हॉस्पिटल ले गया था। जो ये लड़का है कृष्ण, इसको मैं कानपुर ले गया था, पहले गन्नौर फिर कानपुर रेफर कर दिया था। और जो भाई आगे थे आसपास के, वो इनको गीता जी को ले गए थे सोनीपत। बताया गया कि इनको ज़्यादा सीरियस है, इसलिए इनको सक्सेना हॉस्पिटल का वगैरह ले गए थे। वहाँ बताया गया कि इनको ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिला, और वहाँ जो अदर इनकी पार्टी है उन्होंने पैसे वैसे भी खिलाए हैं, बताया गया है, और वहाँ उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ है। किसको खिलाए पैसे? डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं सक्सेना हॉस्पिटल के अंदर है, उनको बताया गया, अभी उनको दिए गए हैं। ठीक है, इस वजह से उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। ना कोई
इलाज होता था तो शायद वो बच भी जाते। ठीक है सर। और हम तो ये साथ में मेरा लड़का था, हम दोनों ने इनका बीच बचाव करा था, हम इनको लेकर गए थे। वो 4-5 बंदे थे, जो 2 लेडीज थी उसमें और 3 जेंट्स थे शायद। जब इनका झगड़ा हो रहा था, हाथ में कस्सी थी, लाठी थी, जेड़ी भी ले रही थी, दराती वगैरह भी ले रहे थे। मैं यूपी साहपुत्र से हूँ। मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ है, ये क्रिमिनल जो इनके ललेड़ी खुर्द से हैं, और इन्होंने जो पहले भी धमकी दी थी, कई बार धमकी दे चुके हैं ये। और इन्होंने क्या कहा, भाई जो है हम तुम्हारे को जान से मारेंगे। और कई बार इन्होंने पीसीआर भी बुलाई है, पीसीआर बुलाने के बाद भी उस पर कोई एक्शन लिया गया। इन्होंने नॉर्मल झगड़ा समझ के इसको छोड़ दिया गया, भाई कुछ नहीं है ये तो। और फिर इन्होंने अपना जो है ये अपने प्लाट में अपना जो काम कर रहे थे, और इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी। सारे जने ने मिंटू वो जो है क्या नाम सॉरी वो उसको अपना पवन आया, और उसकी जो है घरवाली आई, और उसका भाई आया, और उसका पापा आया, और जो उसकी माँ भी साथ में थी जी। इन्होंने सारों ने सलाह मशवरा करके, और जो इसको जो क्या नाम है इनके साथ जो मारपिटाई करी, नहीं थे मान के। इनके पास कुछ भी नहीं था जी, हाथों में ना डंडा था ना लाठी थी, ये अपने कार्य में व्यस्त थे जी। इन्होंने मेरी सिस्टर गई थी अपना गोबर उठाने के लिए, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे से वार किया, लाठी ले रहे थे जी, जेड़ी ले रहे थे जी, गंडासा ले रहे थे जी, और इन्होंने जो है ना कस्सी भी ले रखी थी हाथ में जी। और जो ये जो सारों ने सलाह मशवरा करके, और इन्होंने इसकी जो लड़के हैं जो इनके, इन्होंने इसकी माँ के हाथ में दराती थी जी। इन्होंने सारा ने मिलकर जी इनको बहुत ही मारा पीटा गया है, लाठी डंडों से, जो भी इनको मिला, लात घुसे। और जो मेरी सिस्टर को जो चोट लगी है, उसके जो पेट में जो गुम चोट मारी गई है जी, वो डॉक्टर ने उसको वो दिखा दिया भी इसमें कोई वो नहीं है, और ना ही इनकी MLR दर्ज की गई कोई भी। इनकी मौत झगड़े में हुई है, ना कि वैसे उसमें बीमारी के कारण। मेरी बहन मरी है, ना किसी का और दर्द मेरे को है, ना कि किसी और को दर्द मुझे हुआ है। मेरी बहन छीन ली गई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, अगर न्याय सही है, सरकार कानून बढ़िया है, तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय जब ही इसको मानूंगा। भाई मैं सरकार इतनी बढ़िया और मजबूत सरकार है, मैं मोदी जी सरकार से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा खून गया है, हमारी बहन मरी है, ना कि किसी का हमारे घर का चिराग उड़ा। मेरी बहन की 3 बच्चे हैं, उनको कौन शादी करेगा? वो अनमैरिड हैं, वो बेचारे, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, उनको कौन उसकी परवरिश करेगा? आज ऐसी नौबत आ चुकी है, उनको रोटी के लाले हो जाएंगे, क्योंकि उनके घर में रोटी पकाने वाला तक नहीं है, क्योंकि उसकी जो घरवाली वो जो उनकी माता जी है वो बुजुर्ग है, वो आँखों से भी अंधी है, वो दिखने में भी वो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ भाई जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर दिया गया है, उनको अंधकार में धकेल दिया गया है, अंधकार में धकेल दिया, क्योंकि प्रशासन मजबूत नहीं है, सब बिकाऊ हैं। क्योंकि जब तक सरकार और प्रशासन मजबूत नहीं होगा, हमारे देश को कोई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा देश ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार में ही रह रहा है, क्योंकि जिसको पैसे मिल जाते हैं वही बिक जाता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है न्याय नहीं करता। एक बार कोई भी बंदा कोई भी उसको जा कह दे भाई मैं जो है मैं तुम्हारे साथ ऐसे, मेरा रिश्तेदार ये है, इसकी जो है ऐसे मत करना, ऐसे कर देना, ये जो है सरासर गलत है। और ये पैसे खिलाने का जो भी है रिश्वतखोरी की गई है, और डॉक्टर को भी जो है उन्होंने मिली जुली भगत करके उन्होंने की ये बीमारी का कारण लिख दिया गया है। उन्होंने बोला भाई इसमें 3 यूनिट खून है, उन्होंने बोला भाई जो इसमें क्या नाम है इसका ब्लड शुगर ही हाई हो रखा है, उन्होंने बोला जो भाई इसका क्या नाम है वो नहीं है अपना क्या नाम है ब्लड शुगर है और BP भी हाई जा चुका है। तो ये ऐसे कांड लिख दिए गए हैं जी। और ये जो है ना अपने आंगनवाड़ी में आशा वर्कर की कार्य पर कार्यरत थी, तो इसी वजह से जो है ना इनका भविष्य बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इनको कोई संभालने वाला नहीं है। और जो आप लोगों से मैं
मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हमारे को जो ना न्याय मिलना चाहिए और इन दरिंदों को, इन जो है क्या नाम है, इनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सरासर रिश्वत दे करके जो अन्याय किया गया हमारे साथ।